Hello friends, welcome to the YouTube channel Kritika Coaching LHP. Today's video is from class 7th maths book Universal Mathematics and its chapter number is 14 Perimeter and Area. So in this video you will read its exercise 14.3. Before that this exercise here is related to the circle. So let's first know something about the circle. So I want you should to know what is the circle, what is the definition of circle, and what about all components of the circle. A circle is a round shape. We come across the common shape in our day-to-day life in things such as chapatis, CDs, coins and bangles. यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल एक राउंड शेप होता है. वी कम अक्रॉस द कॉमन शेप इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो सर्कल के जैसी होती हैं, जैसे चपाती हैं, सीडीज हैं, क्वाइंस एंड बैंगल्स. तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है. यहाँ पे सेंटर में ओ है एंड यहाँ पे एक पॉइंट पी लिखा हुआ है. तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि रेडियस होती है. और ये सेंटर दिया है ओ और ये कहलाएगा एक सर्कल. तो यहाँ पे दिया है कि अ सर्कल इज डिफाइंड एज द पाथ कवर्ड बाई ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट लाइंग इन द सेम प्लेन. यानी कि सर्कल एक ऐसा पथ है जिसकी प्रत्येक बिंदु उससे समान दूरी पर रहता है. जहाँ पे सेंटर पे जैसे जो बिंदु है उस बिंदु से एक ऐसा पथ बनेगा जो समान दूरी पर रहेगा प्रत्येक जगह. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ये कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल. देन यहाँ पे आता है डायमीटर एंड रेडियस. तो डायमीटर एंड रेडियस में डायमीटर को स्मॉल डी से राइट करते हैं. अब डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस आर. रेडियस को स्मॉल आर से, डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो डायमीटर होता है वो इसकी रेडियस का क्या होता है, डबल होता है. इन अदर वर्ड्स द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर. यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो रेडियस होती है वो सर्कल की हाफ होती है. तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा कि d इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू d अपॉन 2. देन इसके बाद पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि टेक अ थ्रेड एंड पुट इट ऑल अराउंड द एज ऑफ द सर्कल फ्रॉम द मार्क्ड पॉइंट टू द मार्क्ड पॉइंट. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. यानी कि आप सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक धागा लेना है और किसी एक बिंदु से धागा ले करके इसकी जो लाइन ये है आउटर लाइन, इस पे आपको धागा रखना है. और ये जो कुल लेंथ होगी इसकी टोटल लेंथ वो क्या कहलाएगी, इसका पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस कहलाएगी. यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाता है डायमीटर से तो ये इक्वल्स हो जाता है पाई के. और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है, या फिर इसको 3.14 लेते हैं. यहाँ पे c अपॉन डी यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डी यानी कि डायमीटर, तो इक्वल्स होता है पाई, या फिर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी. एच डी इज इक्वल टू 2r, देयर फॉर सी इज इक्वल टू 2πr. यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr के इक्वल होता है. वेयर सी इज द सर्कमफ्रेंस, डी इज द डायमीटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें सर्कल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके दिखाए गए हैं. यहाँ पे अलग अलग रेडियस ली गई हैं, उनका डायमीटर लिया गया है. देन उसके बाद सर्कमफ्रेंस फाइंड किया गया और सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से जब डिवाइड किया गया तो सब में देखा गया कि एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 22/7. तो यहाँ पर जैसे पहला है कि रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 4.2, यानी कि डबल होता है इसका. तो 4.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा. और जब 2πr में वैल्यू रखी जाएगी तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 13.2 सेंटीमीटर. देन यहाँ पे 13.2 को 4.2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22/7. इसी प्रकार से रेडियस 3.5 है, डायमीटर इसका 7 होगा, सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर होगा. एंड जब इसको डिवाइड करेंगे तो 22/7 आ जाएगा. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है
यदि सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कि 22/7 होती है और यही क्या कहलाती है, पाई कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, तो डेफिनेशन है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है वह क्षेत्र होता है जो उसके सर्कमफ्रेंस के द्वारा क्या किया जाता है, बाउंडेड किया जाता है। जो घेरा गया स्थान होता है वो उसका एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है और यहाँ से फार्मूला निकल के आता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जो आर है वो क्या है, रेडियस है। आर का स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एरिया हो जाता है आप सर्कल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल गिवन दैट। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। ए में दिया है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर, बी पार्ट में डायमीटर 70 mm एंड सी में रेडियस दिया है 4.9 मीटर। देन यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एंड एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि रेडियस। यदि रेडियस आपको फाइंड है तो आप सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लेते हैं और एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 2 जा 44 होता है तो यह आ जाएगा 44 इंटू 3 सेंटीमीटर। देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 132 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7 एंड r इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको लिखना है 21 इंटू 21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 1 जा 7 7 3 जा 21 होता है तो 22 इंटू 21 3 जा होता है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 63 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 126। ऐड कर लेंगे 6, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 1, तो इसका एरिया आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बी में डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू 70 mm गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे चूंकि हाफ होता है तो आ जाएगा 35 mm इसका रेडियस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो 2 इंटू पाई 22/7 और इंटू आर में रख देना है 35 mm। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा होता है 35, 5 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 हो जाएगा और 22 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 220 mm इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। देन इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया में पाई इंटू आर स्क्वायर होता है तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, रेडियस 35 है तो 35 इंटू 35 2 टाइम्स ये mm स्क्वायर हो जाएगा। 7 1 जा 7 5 जा होता है 35, यहाँ पे 22 5 जा 110 होता है इंटू 35 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 10 पहले राइट कर लेना और 11 बचेगा तो 11 से मल्टीप्लाई करा देना है। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 में 5 ऐड करेंगे 38, 3850 mm स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी में रेडियस गिवन है तो रेडियस इज इक्वल टू 4.9 मीटर। अब यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस है 4.9। 7 से 4.9 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 जा 49 होता है, यहाँ पे 4.9 है तो आ जाएगा 0.7। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 22 2 जा होता है 44, 44 में मल्टीप्लाई करना है 0.7 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 जा 28,
7 4 जा 28 में 2 ऐड करेंगे 30, तो 308 हुआ। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो यहाँ राइट साइड से काउंट करके 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 30.8 मीटर इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। देन एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 4.9, तो यहाँ पे 4.9 इंटू 4.9 2 टाइम्स ऐड करना और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7 7 जा 49, तो 0.7 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 4.9 से, तो 22 इंटू 4.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 जा 18, यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 88। इनको ऐड कर लेंगे, 8 8 प्लस 9 17, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, यानी कि 1078। यहाँ पे क्या करना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेना है, ये आ जाएगा 107.8। इसमें अभी आपको 0.7 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 7 8 जा 56 होता है, 5 कैरी आएगा, 7 7 जा 49, 49 में 5 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। पूरा पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे यहाँ पर 0 है, 7 1 जा 7, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लस 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 1 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो 75.46 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीनू हैज कट आउट 2 सेमी सर्कुलर पीसेस फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर ऑफ 10, टेक पाई इज इक्वल टू 3.4। यहाँ पर साइड में आप फिगर एक देख रहे हैं, एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर शीट में जो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है उसको बेस मान करके एक 2 सेमी सर्कल यहाँ पर कट कर लिए गए हैं, और इन सेमी सर्कल को कट करने के बाद जो फिगर बचता है उसका आपको एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कल कट किए गए हैं इनका जो डायमीटर होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसकी रेडियस इसके हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि साइड ऑफ a स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप इस स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा टोटल इस शीट का। देन यहाँ पर आप देखते हैं कि देयर आर 2 सेमी सर्कुलर पीसेस कट आउट फ्रॉम द शीट, यानी कि इस पूरी शीट से 2 सेमी सर्कुलर पीस कट कर लिए गए हैं, व्हिच डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द शीट, जिनका डायमीटर जो है वो जो शीट है उसके साइड के इक्वल्स में है। तो देन रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर शीट, तो यहाँ पर 1/2 इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, तो एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, टोटल इसका जो एरिया है इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। देन यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर आप फाइंड कर चुके हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल है, तो 2 इंटू जो सेमी सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 सेमी सर्कल जब मिल जाएंगे तो एक पूरा सर्कल बनाएंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ से पाई की वैल्यू लेनी 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 25, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करने पर आता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपको 100 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल लगा करके 10 ऐड कर लेना है आपको, और यहाँ पे 78.5 लिख देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 12 लेकर आएंगे, यहाँ पे 10, 10 से 5 माइनस करेंगे 5 होगा, यहाँ पे 9 से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 9 से 7 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे 1 से
बारह ले जाने के बाद यहाँ पर जीरो बचा तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसके बाद इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये सेमी सर्कल कट कर लिया जाएगा तो ये साइड उसके साथ में चली जाएगी, और ये सेमी सर्कल कट कर लिया जाएगा तो ये साइड उसके साथ में चली जाएगी। तो यहाँ पर एक साइड बचेगी ये वाली और एक साइड बचेगी ये वाली। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये लाइन बचेगी यानी कि सेमी सर्कल का जो कर्व्ड पार्ट है वो बचेगी, और इस सेमी सर्कल का जो कर्व्ड पार्ट है बचेगा। तो दो सेमी सर्कल हैं, एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा यानी कि पाई आर। तो पाई आर ये बचेगा और पाई आर ये बचेगा, यानी कि 2 इंटू इसको आप लिख सकते हैं पाई आर। यहाँ पे 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। 5 टू जा 10 होगा तो 20 सेंटीमीटर प्लस 10 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे तो 31 प्लस 20 हो जाता है 51.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 2 आवर्स। यानी कि एक घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है जिसकी लंबाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई के द्वारा 2 घंटे में जो एरिया स्वैप किया जाएगा यानी कि जो एरिया कवर किया जाएगा उसका वो एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको समझना यह है कि मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड लगाने में यानी कि क्लॉक में पूरा राउंड लगाने में उसको 1 आवर लगता है, यानी कि 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 2 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी, तो 1 आवर में जब 1 राउंड पूरा लगाएगी तो जो एरिया कवर करेगी वो सर्कल के एरिया के बराबर यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर। चूंकि 2 राउंड्स उसको लगाने हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं बताई क्या लेना, तो आप 22/7 लेंगे। यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू है 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 1 जा 2 11 जा 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question 4 है, circular park of 20 meter diameter has a circular path of with 1 meter just inside the boundary. Find the area of the path. यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर। तो इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर 20 मीटर है, इसकी रेडियस हो जाएगी 10 मीटर, एंड इसके इनर में क्या है कि 1 मीटर विड्थ के साथ में एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। ये जो पाथ बन रहा है इसका जो विडनेस है ये क्या है 1 मीटर है। तो यहाँ पर आपको इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये सर्कल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो जिसमें कि जो आउटर सर्कल है इसका डायमीटर 20 मीटर है और इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर होगी, एंड जो इनर वाला सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर क्या होगा, तो 1 मीटर इधर का पाथ और 1 मीटर ये पाथ की जो विडनेस है, तो टोटल 2 मीटर इसमें से लेस हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर जो इसका डायमीटर था आउटर सर्कल का उसमें से 2 मीटर आपको लेस कर देना है, तो बचता है 18 मीटर। यानी कि जो इनर सर्कल है इसका डायमीटर 18 मीटर होगा, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 9 मीटर। अब आउटर सर्कल का रेडियस दिया है 10 मीटर और इनर सर्कल का रेडियस दिया है 9 मीटर, तो बीच में जो ये 1 मीटर विडनेस का पाथ है इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर आपको जो गिवन है उसको लिख लेना है कि डायमीटर ऑफ द पार्क 20 मीटर, रेडियस ऑफ द पार्क हो जाएगी 10 मीटर, एरिया ऑफ द पार्क पाई आर स्क्वायर, चूंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से आर इज इक्वल टू है 10 मीटर, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर यानी कि 10 10 जा 100 पाई मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इस आउटर सर्कल का। देन विड्थ ऑफ द सर्कुलर पार्क कितना दिया है 1 मीटर, तो डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल हो जाएगा 20 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर, और यहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 9 मीटर, देन एरिया ऑफ द इनर सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर यानी कि 81 पाई मीटर स्क्वायर
ये जो इनर सर्कल बन रहा है इसका एरिया 81 मीटर स्क्वायर होगा, और जो आउटर सर्कल बन रहा है उसका एरिया 100 पाई मीटर स्क्वायर होगा। अब आउटर सर्कल से यदि इनर सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो जो एरिया पाथ है वो निकल आएगा। तो देन एरिया ऑफ द पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, 100 पाई मीटर स्क्वायर माइनस 81 पाई मीटर स्क्वायर, ये बचेगा 19 पाई मीटर स्क्वायर। 19 इंटू पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 59.66 मीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद 1 डिजिट में इसको राइट करना है, तो यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है वो 5 या मोर देन 5 है, तो उसको जब लीव करेंगे तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा 7, यानी कि 59.7 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ डायमेंशन 75 मीटर इंटू 50 मीटर, a circular pond is constructed of the center with radius 21 meter, find the area of the land left out। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 75 मीटर इंटू 50 मीटर, 75 मीटर लेंथ है, 50 मीटर क्या है ब्रेथ है इसकी। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसके सेंटर में क्या किया जाता है कि 21 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पॉन्ड बनाया जाता है। तो जो लेफ्ट आउट लैंड है यानी कि जो बची हुई भूमि है इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका एरिया फाइंड कर लेना है। उसका डायमेंशन दिया हुआ 75 इंटू 50 मीटर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होल गार्डन का एरिया फाइंड हो जाएगा। देन ये जो सर्कुलर पॉन्ड है इसकी रेडियस दी हुई है 21 मीटर, तो इस रेडियस 21 मीटर वाले सर्कुलर पॉन्ड का एरिया फाइंड कर लेना है पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करके। देन इस गार्डन के एरिया से इस सर्कुलर पॉन्ड का एरिया सेपरेट कर देंगे तो जो लेफ्ट आउट लैंड है ये इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 75 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन क्या है 50 मीटर, एरिया हो जाएगा 75 मीटर इंटू 50 मीटर इज इक्वल टू 3750 मीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का आ जाएगा। देन यहाँ पर रेडियस ऑफ द पॉन्ड दी हुई है 21 मीटर, एरिया ऑफ द पॉन्ड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 21 मीटर है तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स यहाँ पर 21 मीटर इंटू 21 मीटर कर देना है। यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे 21 को एक, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा होता है 21, तो 21 3 जा हो जाएगा 63 एंड यहाँ पे 21 तो 22 इंटू 63 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1386 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ पॉन्ड आ जाएगा। देन यहाँ पर एरिया ऑफ द लैंड लेफ्ट आउट आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ गार्डन से सब्ट्रैक्ट कर देना है एरिया ऑफ पॉन्ड, जो कि एरिया ऑफ गार्डन है 3750 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देना है 1386 मीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है 2364 मीटर स्क्वायर, तो जो लेफ्ट आउट लैंड है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ व्हील हैज रेडियस 42 सेंटीमीटर, 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 700 रेवोल्यूशंस एंड बी पार्ट में है कि इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर 960 मीटर। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि एक पहिया है जिसका रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, और पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस बतानी है जो 700 रेवोल्यूशन मतलब 700 चक्कर लगाने में जो पहिया डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं जो कि 3 किलोमीटर 960 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में पहिया द्वारा लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जो रेडियस दिया हुआ है इस व्हील का, इससे आप इसका क्या करेंगे सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, और 1 राउंड में यानी कि जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा तो 1 राउंड में उतनी ही डिस्टेंस पहिया कवर करेगा। तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 42, जो रेडियस दिया था 42 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7 1 जा 7 6 जा 42 होता है, तो 2 इंटू 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 2 जा 44 होता है, इंटू 6 करेंगे तो 264 सेंटीमीटर। ये 264 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा सरकमफ्रेंस, यानी कि पहिया अगर 1 रेवोल्यूशन लेता है तो उसमें 264 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है।
अब इसको रिवोल्यूशन कितने लेने हैं 700, तो 700 रिवोल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर में पहिया द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो इसके पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, जो कि 264 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 700 रिवोल्यूशंस क्या हो जाएगा, तो इसको 700 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 700 इंटू 264 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब 700 से मल्टीप्लाई आपको करना है तो करना मल्टीप्लाई यहाँ पे सिर्फ 7 से एंड 2 जीरो आपको यहाँ पर ऐड कर देने, तो 2 जीरो हमने पहले लिख लिया, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 7 4 जा 28, 2 कैरी आएगा, 7 6 जा 42 में 2 ऐड करेंगे 44, 4 कैरी आएगा, 7 2 जा 14 प्लस 4 कितना हो जाता है 18। अब यहाँ पर इसको ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसके बाद 100 से डिवाइड कर देते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड करने पे 100 के 2 जीरो एंड यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1848 मीटर। इसको यदि किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो जो 1848 मीटर आया है इसको 1000 से और डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 1.848 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 700 रिवोल्यूशंस में पहिए द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी। सेकेंड पार्ट में आता है कि इन हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, यानी कि आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाउंड करना है कि 3 किलोमीटर 960 मीटर में कितने चक्कर लगेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है 3 किलोमीटर 960 मीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 किलोमीटर जो इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 3 किलोमीटर हो जाएगा 3000 मीटर एंड उसमें 960 मीटर ऐड करेंगे तो 3960 मीटर। अब इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। देन इसके बाद क्या करना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो है, तो जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर देना है कि 1 रिवोल्यूशन में जो पहिया डिस्टेंस कवर करता है 264 सेंटीमीटर, 264 इससे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो जाएगा 1500, यानी कि 1500 रिवोल्यूशंस में पहिया 3 किलोमीटर 960 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल ए टू सर्कल बी इज 5:4। If the radius of circle B is 28 सेंटीमीटर, what is the area of circle A? यानी कि दो सर्कल है, एक सर्कल A एक सर्कल B है, जिनके एरिया का जो रेशियो है 5:4 है, और यहाँ पर जो B सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो आपको सर्कल A का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल A रेशियो एरिया ऑफ सर्कल B इक्वल टू 5:4। यहाँ पे क्या करते हैं, जब रेशियो दिया रहता है एक्स से या किसी अन्य वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ पे लेट द एरिया ऑफ सर्कल ए इज 5x एंड एरिया ऑफ सर्कल बी इज 4x। देन यहाँ पे आपको गिवन है कि जो सर्कल बी है उसकी रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर, तो जो एरिया ऑफ सर्कल बी 4x है इसको इक्वल्स कर देंगे, फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू गिवन है 28, तो 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। यहां से इसको कट कर देंगे, 7 1 जा 7 4 जा 28, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 28 इज इक्वल टू x होगा, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको द एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5x है, तो यहाँ पे 5x में x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे सर्कल है, तो जो बिग सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर एंड दो जो स्मॉल सर्कल है उनका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और बाकी का जो पोर्शन है वो साइडेड है। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि डायमीटर ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस बिग सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस हाफ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया बिग सर्कल हो जाएगा। देन यहाँ पर जो दो स्मॉल सर्कल हैं जिनका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है,
तो डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर में, तो पाई इंटू 7 सेंटीमीटर, देन हो जाएगा 7 7 जा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक छोटा सर्कल जो है इसका एरिया है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल दो है तो इसलिए एरिया बोथ स्मॉल सर्कल्स, तो ये 2 इंटू 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो बिग सर्कल है जिसका एरिया है 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से दो स्मॉल सर्कल्स हैं जिनका एरिया है 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 127 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, तो 127 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में आ जाएगा 2794, और अपान में क्या है 7। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 399.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोनल वाज मेकिंग अ बर्थडे कैप using a golden paper as shown in figure C. Find the area of sheet used to make the birthday cap. यहाँ पर फिगर सी में एक फिगर है जो कि गोल्डन सीट का है, सोनल यूज कर रही है इसका बर्थडे कैप बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस गोल्डन सीट का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी रेडियस दी हुई 21 सेंटीमीटर, और जो फिगर है वो इस टाइप का है। फिगर अगर यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, ये पूरा ऐड कर देते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड होगा, लेकिन हमको एरिया फाइंड करना है केवल इतने पार्ट का। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल में टोटल इसके 4 पार्ट्स होंगे, इक्वल 4 पार्ट्स होंगे इस तरह से। इन 4 पार्ट्स में से क्या है कि 1 पार्ट जो है इसमें से कट है, यानी कि 3 पार्ट्स का हमको केवल एरिया फाइंड करना है। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है। तो जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3/4 से, यानी कि 3/4 पार्ट इसका एक सर्कल का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसका 3/4 पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल में 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सीट, जो सीट यूज की जा रही है उसका एरिया फाइंड करने के लिए 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया देगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू 3/4, तो जो एरिया ऑफ सीट है वो फाइंड हो जाएगा। तो 3/4 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स इसको लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। यहाँ से 7 से कट हो जाएगा 21, 7 1 जा 7 3 जा, देन यहाँ से 4 को 2 2 जा 4 और 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 करेंगे 99 हो जाएगा इंटू 21, और अपॉन में बचेगा यहाँ पर 2। 99 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2079 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2079 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो सीट है गोल्डन पेपर की, इसका एरिया हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।